हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। मेजर लेवल पे जय मां शक्ति। मेजर लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर की एनर्जी। जय। साइन की बात करें तो यहाँ पर है मीन राशि, दैट इज स्पाइसेस, तुला राशि लिब्रा, धनु राशि सेजिटेरियस, सिंह राशि लियो, एंड वी हैव ऑल द साइंस फ्रॉम मेजर अरकाना ऑल्सो। तो एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इन्हें पहले से पता थी। जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है ये इनको पहले पता चल जा रहा है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा है जैसे ही अपने दिल की ज़्यादा सुनना शुरू कर दिए हैं। पहले इन्होंने इस तरह की एनर्जी फील नहीं की होगी, बट इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका इंट्यूशन जो कहेगा वही सही है। जो इनको अंदर से इंट्यूशन की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है उसको ये बिल्कुल फॉलो कर रही हैं या कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस टाइम पे इनको जो भी इनका इंट्यूशन कह रहा है उसकी तरफ डिसीजन लेने को ये प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कार्मिक साइकिल्स इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ट्रिगर्स इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। ये जो समय है ये कार्मिक साइकिल क्लिन्स होने का टाइम है, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक्स अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे। आप नोटिस करोगे इवन आपकी लाइफ से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जिनका कर्मा पेंडिंग हील हो गया है तो वो रिलीज़ होते जाएंगे। तो इसमें आपको किसी को कर्स या ब्लेम नहीं करना है, आपको फॉरगिव करते जाना है, रिलीज़ करते जाना है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ड्रीम में भी आपको देखा है आज के दिन में। ऐसी एनर्जी है जैसे ये इस बारे में सोचे हैं कि मुझे क्यों दिखाई दी या क्यों दिखाई दिया, वो ठीक तो होगा या ठीक तो होगी। मतलब इनको अंदर से ये चीज़ें लग रही हैं कि आप कैसे हो। तो या तो ये आपसे बातचीत करें, रीच आउट करें, और ये भी हो सकता है कि ये आपके बारे में किसी से खबर लें। क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाई प्रीस्टेस, देखिए हाई प्रीस्टेस को यिन एंड यांग ने क्लैरिफाई कर दिया, टेम्परेंस ने। विद पेशेंस, सब्र का फल मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को उनके सब्र का फल, उनके पेशेंस का फल मिलने वाला है। जस्टिस, आपके पर्सन किसी कार्मिक ट्रिगर्स को झेल रहे हैं इस टाइम पे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वी हैव फाइटिंग विद डेविल। तो कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मिल रही हैं। माइंड इस टाइम इनका बड़ा डिस्टर्ब है। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होने की एनर्जी है। कंप्लीशन, कैसा कंप्लीशन? कंप्लीशन को वी आर द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। अकेले हैं बहुत टाइम पीरियड से आपके पर्सन, इन्हें पछतावा है कि ये क्या किए, क्यों आपसे दूर हैं। इस टाइम पे ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में ये आपको कंपेयर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी है।
कंपैरिजन आपका किससे हो रहा है? उन लोगों से जो इनकी लाइफ में एक टाइम पीरियड पे बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो किसी की लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट रहे और बाद में उन्हें ऐसा लगे कि यार जिसको मैंने इम्पोर्टेंस दी उसने तो मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, या बिल्कुल भी मुझे नहीं समझा, और जिसको मैंने हमेशा इग्नोर किया वो हमेशा मेरे साथ खड़ी है या खड़ा है। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और ये रियलाइजेशन भी डिवाइन करवा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मैच्योरली एक्शन लेने की एनर्जी को दर्शा रहा है। आपके पर्सन अब सोच समझ के एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपको कमिटमेंट देने के लिए चाहिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए चाहिए, ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, ये खुद को हील करना चाहते हैं। आपके साथ होंगे तो ही इन्हें लगता है कि इन्हें विश्वास है कि इनकी जो नैया है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। जय हो शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, शादी की एनर्जी। बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, अर्धनारीश्वर की एनर्जी को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है विद मैरिज कार्ड, और खुशियाँ आने वाली हैं। केयर फ्री होकर आपके पर्सन स्टेप लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। यहाँ कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली रिलीज़ होंगी। आपके पर्सन की लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी जगलिंग सिचुएशन रही है इतने टाइम पीरियड से, जिस भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिचुएशन अब रिलीज़ होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोल कनेक्शन है आपका, आपको ऐसा फील होता है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा ट्रांजिशन का टाइम पीरियड चल रहा है। जैसे जैसे हम 5-5 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखने लगेंगे। जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, सेकंड चक्रा एंड 6th चक्रा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। सो करंट फीलिंग्स की बात करें तो इनकी फीलिंग में देखिए 3 चक्रा की एनर्जी मौजूद है, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड रूट चक्रा। करंट फीलिंग्स में कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपसे किसी तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प ली हो, या आपने इनसे किसी तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प ली हो, मतलब कोई उधार लिया हो, तो उस बारे में भी आपके पर्सन की फीलिंग्स में कुछ चीज़ें चल रही है कि यार मैंने उससे जब मांगा उसने मेरी मदद की है, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, या इनके मन में उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फिज़िकल एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप दोनों मिले हुए हैं पहले फिज़िकल लेवल पे, तो ये आपको मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये फ्यूचर को भी लेकर कुछ चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। विज़न इनका बहुत क्लियर है इस टाइम पीरियड में। इनको पता है कि मुझे एक्शन क्या लेना है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत टेस्ट ले लिया अपने पार्टनर का, बहुत परीक्षाएं ले ली, और हर परीक्षा आपने पार की है, चाहे वो इंतज़ार की हो, चाहे वो कई बार आपको कुछ बोल देना, आपसे दूर हो जाना, उसके बाद भी आपने डेडिकेशन दिखाया है, लॉयल्टी दिखाई है, आप मूव ऑन नहीं हुए हो, आपने इस रिश्ते को तोड़ना सही नहीं समझा है, उल्टा आपने वेट करने को प्रेफरेंस दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, आपका ये जो गुण है, ये जो आपके नेचर में है, लॉयल्टी एंड ऑल, इसके कारण आपके पर्सन और ज़्यादा प्रेम आपसे हुआ है, इन्हें अटैचमेंट हुई है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को, जो कि एक एंजल की तरह मेरी ज़िंदगी में आई है या आया है, जिसने हमेशा मेरे ज़िंदगी में मेरा अच्छा चाहा है,
अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैं उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा। यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भी हीलिंग ऐसे ही व्यक्ति के साथ मिल सकती है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता जिसको मेरे से कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप हो। इवन अगर आप हमेशा इनको रीच आउट करते थे बट अभी नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी एक डिस्टेंस बना कर बैठे हो, चुप्पी मार कर बैठे हो, तो इनको ये चीज़ भी हर्ट कर रही है कि आखिर मेरा पार्टनर आ क्यों नहीं रहा है या आ क्यों नहीं रही है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स में कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी या हुई है? क्या बातचीत होगी? बात तो होगी। कुछ लकी वंस को 26 घंटे के अंदर ही हो जाएगी या 8 घंटे के अंदर, बाकी लोगों को 8 दिन लग सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ ट्रैप्ड है आपके पर्सन। जैसा कि मैंने कहा कि ये जिस कार्मिक साइकिल में ट्रैप्ड हैं उसको ख़त्म करने वाले हैं। मेजर अरकाना से भी ये चीज़ें आई हैं, तो यहाँ ये ट्रैप्ड सिचुएशन, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये रिलीज़ होगी। डेथ क्यों आया है? जिस सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, जिस सिचुएशन में चॉइसेस हैं, वो सिचुएशन एंड होगी। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं बहुत जल्द, अगर नो कांटेक्ट में है तो। इवन कुछ लोगों का कार्मिक, अगर अपने पर्सन के साथ ही कार्मिक बंधन होगा इस टाइम पीरियड में, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ देंगे, ये भी बता दूँ। मतलब अगर आप अपने सोल कनेक्शन या उस व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर कार्मिक्स को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर आप खुद कार्मिक से जुड़े हुए हैं, कोई पेंडिंग कर्मा है, कोई कर्म दंड है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, इस टाइम पीरियड में आपको एक हेवी ट्रिगर मिल सकता है आपके पर्सन से। ये एनर्जी है। किन लोगों को मिलेगा ट्रिगर? उन लोगों को मिलेगा जिनकी टॉक्सिक एनर्जी है। मतलब आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, वी हैव गॉट शनि का कार्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। शनि देव की एनर्जी है और शनि कर्म फल दाता है। तो यहाँ पे डेविल और शनि दोनों की एनर्जी आ गई। मतलब अगर आपका कार्मिक बंधन है तो यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलेगा। कर्म अगर आपका एसोसिएटेड है, बैड कर्म एसोसिएटेड है। अदरवाइज़ ये टाइम पीरियड नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलीज़ होने की वाइब्स है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है। इवन वो बातें भी हो सकती हैं जो बहुत पहले की रही हों, मतलब 6 महीने पहले, साल भर पहले, या जब आप मिले हैं तब की जो भी लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जीज़ रही हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है। पुरानी मेमोरीज़ को याद करके थोड़ा सा दुख भी होगा कुछ चीज़ों को लेकर कि यार उस टाइम पे हम कितने खुश थे, अभी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब टेंशन नहीं थी, ये सब कोई स्ट्रेस नहीं था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कांटेक्ट वालों के लिए? नहीं। फैमिली की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वी हैव सन। कैसी प्रॉब्लम? टावर। फैमिली की तरफ से ऐसा हो सकता है कि फैमिली कहे या तो अपने लव को चुनो या हमें चुनो, किसी एक को चुनो, या तो थर्ड पार्टी को चुनो या अपने पार्टनर को चुनो, और किसी एक को रखो, किसी एक को छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। ये वाली सिचुएशन आ सकती है जो कांटेक्ट में है उनकी लाइफ में। तो आने वाले 6 दिन के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। मैक्सिमम मिनिमम 6 घंटे, 24 घंटे या 60 घंटे। लेकिन एनर्जी में थर्ड पार्टी ट्रिगर है।
कार्मिक साइकिल्स को ट्रिगर मिलने वाला है। मेजर अरकाना से भी ये चीज़ें मैंने बताई हैं। तो अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ से, आपके पर्सन की लाइफ से जो भी कर्मस हैं वो हील हो रहे हैं। बट अगर आपसे सारी नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आप किसी कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे, मतलब किसी ऐसे शख्स से तो डील नहीं कर रहे जो आपके साथ लॉयल नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, या वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। ये आपको जज करना होगा, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, ये किसी के नाम से नहीं है, इट्स अ जनरल एनर्जी अपडेट। तो अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहेंगे, अपने पर्सन के बारे में, तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? इस टाइम पे सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि यू हैव टू कीप पेशेंस, सो कीप पेशेंस। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो सोच समझ कर बातचीत कीजिए। इस टाइम पीरियड में अगर आप बहुत अपसेट हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कीजिए या फिर किसी की मदद लीजिए, ताकि आप अपने दुख दर्द तकलीफ़ें एटलीस्ट किसी से बोल दें। अपनी लाइफ पे, करियर में या ग्रोथ में या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप इस टाइम पीरियड में कहीं ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, सो मेडिटेट ज़रूर कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए और डिवाइन एनर्जीज़ पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो डेस्टिन्ड है वो अपने आप होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। ना कोई ब्लैक मैजिक रोक सकता है, ना कोई स्पेल रोक सकता है। किसी में उतनी ताकत नहीं है कि कोई किसी को आगे बढ़ने से रोक दे। अगर प्रभु ने लिख दिया है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। ओके, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।